हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाइला के बारे में। माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने साइकिल की स्टडी की थी स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जब हम पाइला की बात करते हैं तो हमें पाइला का कॉमन नेम जानना जरूरी है स्टूडेंट, एप्पल स्नेल। और पाइला ग्लोबोसा इसका जूलॉजिकल नेम है। आपसे प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ कॉमन नेम ऑफ द पाइला। और पाइला के हम देखिए बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि यहाँ पे हमें किस तरीके से ओपरकुलम दिखाई दे रहा है। ये अपेक्स ऑफ द शेल की स्ट्रक्चर है। और अगर हम देखते हैं कि पाइला की हैबिटेट क्या होती है, यानी कि कौन से एनवायरनमेंट में रहता है, तो पाइला एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स, यहाँ पे आपको सेमी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी पाइला आसानी से दिख जाएगा। देखिए अगर हम इस तरह की बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो फाइलम मोलास्का है, क्लास गैस्ट्रोपोडा जिसको यूनिवॉल्विया भी बोलेंगे, ऑर्डर मीजोगैस्ट्रोपोडा, जीनस पाइला और स्पीसीज ग्लोबोसा। आपको क्लासिफिकेशन लर्न करना है स्टूडेंट, क्योंकि आपको अगर स्पॉटिंग भी होती है, पाइला का स्पॉट रखा जाता है, तो आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट स्पेसमेन रहता है। आज जिस कंटेंट का हम डिस्कस करेंगे मेनली हमारे रहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। देखिए एक जनरल अगर मैं एनाटोमी की बात करती हूँ, तो आप जब पाइला का शेल ओपन अप करते हैं प्रैक्टिकल में, तो आपको यहाँ पे एक गिल्स की लाइन दिखाई देती है जिसको टेनिडम की लाइनिंग भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसको हम पाइला में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, ऑर्गन ऑफ भोजेनस। और नीचे की साइड यहाँ पे सिफेलिक रीजन होता है जहाँ आप नर्वस सिस्टम निकालते हैं। और अगर यहाँ पे बक्कल मास में आप रेडुला निकालते हैं प्रैक्टिकल में, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। पहले पीएससी लेवल पे डिसेक्शन करवाया जाता था स्टूडेंट, लेकिन आजकल सिर्फ एमएससी लेवल पे ही पाइला का डिसेक्शन करवाया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको ओपन अप करते हैं तो ये जो वॉल दिखाई देगी, ये मेंटल वॉल दिखाई देगी, और अंदर की साइड मेंटल कैविटी होगी। यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रही है, ये टिनिडिया, यानी टिनिडिया किसको कह रहे हैं, गिल्स से। तो पाइला में रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, गिल्स के थ्रू हो रहा है। और ये वाला सिफेलिक रीजन रहता है जहाँ पे नर्वस सिस्टम में सेरिब्रल कमीश्योर निकलता है। नर्वस सिस्टम का डायग्राम आपको लर्न करना है, जो मैं आपने एक प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुकी है, जो कि आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एलिमेंट्री कैनाल को देखिए, जब हम डिस्कस करते हैं, अगर हम देखें तो ये पूरी इसकी एलिमेंट्री कैनाल रहती है, जिसमें ऊपर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बक्कल मास है। बक्कल मास क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बक्कल मास के अंदर ही रेडुला प्रेजेंट होता है, उसकी स्लाइड हमें बनानी पड़ती है। और बक्कल मास के ऊपर ये मसल्स दिखाई दे रही है। मसल्स में देखिए ऊपर जो मसल्स है उसको बोलेंगे मीडियन डोर्सल मसल्स। आगे की साइड जो प्रेजेंट है वो एंटीरियर डोर्सोलैटरल, और पीछे की साइड पोस्टीरियर डोर्सोलैटरल, यानी कि मसल्स की पोजीशन के बेस पे ही मसल्स का नाम रखा गया है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ईसोफेगस दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद स्टमक, इंटेस्टाइन। तो आपको एक एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब करना होता है और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड को। डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको ये दिखाई दे रही है, बक्कल गैंग्लिया, सेलेवरी ग्लैंड, ईसोफेजियल पाउच। तो देखिए सबसे पहले जैसे बक्कल कैविटी में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, बक्कल मस्कुलेचर, जो कि अभी बताई कि पोजीशन के बेस पे इसका नेमिंग है। फिर बक्कल कैविटी के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, रेडुला। इंटरनल स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेडुला प्रेजेंट है। रेडुला क्या एक काइटिनस स्ट्रक्चर है जो रिपिन लाइक होती है। जब हम बक्कल मास को ओपन करते हैं तो रिपिन की तरह से एकदम रोल हुआ हुई स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो कि रेडुला स्ट्रक्चर है। और नीचे जो उभरा हुआ पोर्शन है वो ओडेंटोफोर यानी फ्लोर वाला पोर्शन है। और ऊपर जो ये ब्लैक कलर का है ये जॉस प्रेजेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बक्कल मास के अंदर रेडुला प्रेजेंट है। वेस्टिब्यूल, और जो वेस्टिब्यूल कौन सा पोर्शन है, बक्कल कैविटी के आगे वाला। ओडेंटोफोर कौन सा पोर्शन है, जो नीचे उभरा हुआ पोर्शन है, और ये रेडुला है। रेडुला का डायग्राम अलग से भी स्टूडेंट पूछ दिया जाता है, प्रैक्टिकल में ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाता है। और रेडुला एक काइटिनस स्ट्रक्चर है। ये आपको देखिए फ्लैप लाइक, इसके विंग लाइक फ्लैप भी प्रेजेंट होते हैं। और इसके ऊपर ये जो रोज है, टीथ की रोज है। टीथ पर्टिकुलरली एक विशेष पैटर्न में प्रेजेंट है स्टूडेंट। देखिए रेडुला इंपॉर्टेंट है, रेडुला के ऊपर अलग से क्वेश्चन बनेगा। और रेडुला, व्हाट इज फंक्शन ऑफ द रेडुला। रेडुला एक रास्पिंग ऑर्गन के फॉर्म में फूड कटिंग का काम कर रहा है। इसके ऊपर से जब वाटर स्वाइप होता है फूड के साथ, तो ये फूड मटेरियल को क्रश करने का, काटने का काम करता है। और टीथ की ये पर्टिकुलर जो रेडुला के ऊपर टीथ है, पर्टिकुलर पैटर्न में मीडियन रेचिडियन,
फिर लेटरल मार्जिनल, इनर मार्जिनल और आउटर मार्जिनल। यानी कि अगर टीथ का फॉर्मूला बनता है तो ये बनता है, और टोटल कितने हैं 7 नंबर में टीथ है। ये भी वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है स्टूडेंट। तो आपको ये देखिए बक्कल मास है, बक्कल मास के अंदर क्या है, रेडुला प्रेजेंट है। और अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं तो देखिए बक्कल गैंग्लियन ऊपर की साइड प्रेजेंट है, सैलिवरी ग्लैंड जो पॉइंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, डॉटेड के फॉर्म में है, और ईसोफेजल पाउच जो कि येलो कलर का नीचे प्रेजेंट है। ये किस तरह के एंजाइम सिक्रीट करेंगी, देखिए पाइला का जो नेचर है फीडिंग का वो हर्बीवोरस है, तो यानी कि मेनली एक तो इसमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो कि वेजिटेशन को कट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम होंगे, एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से एनिमल की फीडिंग हैबिट क्या है, हर्बीवोरस है या कार्निफोरस है। ईसोफेगस सिंपल नैरो ट्यूब के फॉर्म में, स्टमक भी विजल मास के ऊपर रन करता है। इंटेस्टाइन लॉन्ग कोइल्ड है जो कि बाद में रेक्टम के थ्रू होती हुई एनस के थ्रू बाहर खुल जाती है। सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि डायग्राम में आपको दिखाया था कि ये बक्कल गैंग्लियन हो गया, ये सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट हो गई, ईसोफेजल पाउच, यानी कि एक पोर्शन होगा हमारे एलिमेंट्री कैनाल का और दूसरा होगा सैलिवरी ग्लैंड का, वो आपको ध्यान रखना है। और एक जो हिपेटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी स्टूडेंट, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगी, और ये अब हमारे जो स्टमक के ऊपर ये ओवरी के साइड में ये ग्लैंड प्रेजेंट है। बक्कल ग्लैंड हो गई फूड एक्वेटिक वेजिटेशन है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, लेकिन जो ये ग्लैंड है हमारे पास इसमें हिपेटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड में थोड़ा सा इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी पाया जाता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थियोटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बीएससी लेवल पे। इसमें देखो ये याद रखना है, पाइला शोज डुअल मोड ऑफ द रेस्पिरेशन, एक्वेटिक एज वेल एज एरियल, दोनों मोड शो कर रहा है। इसमें एक्वेटिक किसके थ्रू होगा, टिनिडियम या गिल, टिनिडियम गिल का ही नाम है, और एरियल रेस्पिरेशन होगा वो पल्मोनरी सैक के थ्रू। अब देखते हैं, देखिए ये वाली जो रोज है ये गिल की रो है, ऑस्फीडियम से होता वाटर अंदर एंट्री कर रहा है, गिल्स के ऊपर से स्वाइप हो रहा है, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ दी O2 एंड CO2 हो रहा है। और दूसरा मोड जो दिखाया गया है, ये दिखाया गया है हमारे एरियल मोड का जो पल्मोनरी सैक के थ्रू हो रहा है। ये डिटेल गिल की स्ट्रक्चर, अगर थ्योरी में आता है तो आपको डिटेल डायग्राम ड्रॉ करना है। टिनिडियल एक्सिस पे गिल प्रेजेंट, और गिल सिंगल रो में प्रेजेंट है, इससे इसको मोनोपैक्टिनेट टाइप ऑफ दी गिल कह रहे हैं। और एफरेंट ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड अंदर आएगा, इफरेंट ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड वापस प्योर होके बाहर जाएगा, और किसके पास जाएगा, हार्ट के पास, हार्ट पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये टिनिडियम क्या हो गया स्टूडेंट, गिल हो गई, एक लाइन में प्रेजेंट इसलिए मोनोपैक्टिनेट टाइप ऑफ दी गिल। ये आपको गिल की डिटेल स्ट्रक्चर, और किस पे अटैच है, टिनिडियल एक्सिस, मतलब जिस लाइन पे गिल्स अटैच्ड है वो टिनिडियल एक्सिस हो गया। पल्मोनरी से क्या बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिख रहा है। जब एरियल रेस्पिरेशन होगा, देखिए रेस्टिंग फेज में जब पाइला होगा, एयर करंट इसी के थ्रू आएगी और इसी के थ्रू वापस जाएगी, और एक्वेटिक में यहाँ से आ रहा है और राइट न्यूट्रल लोब से ये बाहर निकल रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए पाइला शोज डुअल मोड ऑफ द रेस्पिरेशन, एक्वेटिक एज वेल एज एरियल। सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस भी प्रेजेंट है, ऑस्फीडियम प्रेजेंट है, लेबियल पल्प एंड टेंटिकल्स प्रेजेंट है। ये ऑस्फीडियम है, ऑस्फीडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ द ऑस्फीडियम, इट चेक्स वाटर केमिकली टेस्ट करेगा। ऑस्फीडियम को आपको ढंग से लर्न करना है, किस तरह की स्ट्रक्चर है। पाइला में ऑस्फीडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर पेलिमोन की बात करते हैं तो स्टेटोसिस्ट इंपॉर्टेंट है। पाइला की स्टेटोसिस्ट क्या फंक्शन कर रही है, ऑर्गन ऑफ द बैलेंसिंग। आई स्टम्पी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है, स्टेटोसिस भी प्रेजेंट है स्टूडेंट। आप देखिए अगर समरी भी देखते हैं तो पाइला शोज एक्वेटिक एंड एरियल मोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। और बक्कल कैविटी में रेडुला प्रेजेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। होपफुली स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को